कहकर पंचायत समिति लाडनू के प्रधान जी श्रीमान हनुमान राम जी कासनिया, नगर पालिका लाडनू के चेयरमैन श्रीमान रावत खान जी डीडवाना से हम सबको संबल देने वाले मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान अर्जुन राम जी डूकिया, श्रीमान महावीर जी तिवारी, श्रीमान नंद किशोर जी धूर, हम सबको और विशेष रूप से इस विद्यालय के प्रति अपार स्नेह रखने वाले आदरणीय सरपंच साहब सोन राम जी पावड़िया, बामा साहब, पंचायत समिति सदस्य श्रीमान मान सिंह जी, अन्य विद्यालयों से पधारे संस्था प्रधान, गुरुजन, ग्राम से पधारी माताएं बहनें, विद्यालय दोनों विद्यालयों के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबने सुना, संचालक महोदय ने ये बताया कि प्रधानाचार्य हैं वो विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन रखने वाले हैं। विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन इतना है और शायद एक ही लाइन का है कि विद्यालय का पूरा स्टाफ बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ है और ये क्रम है वो परीक्षा तक जारी रहेगा। अभी माधव विद्यालय के सबसे छोटे भैया माधव से लेकर के और मेरे तक पूरे के पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं और हम सब मन से तन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हमारा वार्षिक प्रतिवेदन है। विद्यालय में वर्तमान में 256 का नामांकन है। कक्षा 1 से 12 तक कक्षाएं संचालित है, कुछ पद रिक्त हैं। हमने जो ही चाहा कि ये विद्यालय में यह पद भर जाए और हमारा संकेत मात्र सुन करके और इशारा समझ करके माननीय विधायक महोदय ने इस विद्यालय के पद को भरने की सफल प्रयास किए, उनको मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय में बामासाओं के सहयोग से निर्माण कार्य जारी है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की पूर्ति की जा रही है। जैसा आप सबने अभी विद्यालय के मुख्य द्वार को देखा है, 4 दीवारी बन रही है। माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा से दोनों कार्य बहुत सुंदर और बहुत मजबूती के साथ मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि भगवान जी हमारे पास आते रहते हैं। शायद कोई दिन बचता होगा क्योंकि हम पड़ोसी भी हैं कार्यालय के नाते, वो हमारे ठीक सामने अपना कार्यालय चलाते हैं, हम हमारा विद्यालय ठीक उनके सामने है। और जो मैं कहता हूँ कि आपको जैसा चाहिए, जिस प्रकार की क्वालिटी वाला चाहिए, ये कारीगर रहे और आप जैसा बनवाना चाहो वैसा बनवा लीजिए। और मैं ग्रामवासियों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है इस धरती पर किसी सरकारी स्कूल में जिस प्रकार का निर्माण कार्य होता है, बहुत मजबूती के साथ काम हो रहा है। विद्यालय में रंग रोगन की आवश्यकता अपनी कई लंबे साल से विद्यालय की मरम्मत की आवश्यकता थी, रंग रोगन नहीं हो रहा। पूरे विद्यालय की मरम्मत की गई और विद्यालय के रंग रोगन किया गया। और रंग रोगन हमने कुछ कड़ी या वो जो सामान्य कल्पना रंग आता है वो रंग काम में नहीं लिया। सबसे अच्छा रंग माना जाता है एशियन पेंट का प्लास्टिक पेंट, वो पूरे भवन पे किया गया है। ऑयल पेंट किया गया है दरवाजों के, खिड़कियों के। और ये करवाने वाले श्रीमान चतराराम जी पावड़िया, इसी गांव के निवासी, आपने 1 लाख रुपए देकर के विद्यालय में इतना सुंदर काम करवाया है। विद्यालय में मिट्टी की भर्ती करवाई। और मिट्टी भर्ती करके कौन सा बामासा है जो हाँ भरेगा, खड्डा है तो मिट्टी भरना है, शायद कोई हाँ होगा। लेकिन विद्यालय में प्रतिष्ठापित व्याख्याता श्रीमान ओम प्रकाश सिंह, आपने 20,000 रुपए अपनी जेब से देकर के और विद्यालय में बड़ा खड्डा बना था प्राथमिक भाग में, उस खड्डे को भरवाया। कोशिश ये थी कि विद्यालय के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छी यूनिफॉर्म में आए। अब गणवेश तो सरकार की तरफ से भी आ गई और अभिभावकों ने भी बनवा दी, लेकिन बेल्ट की कमी महसूस हो रही थी। बेल्ट को आए और इन्होंने स्टाफ के साथ बात की कि बेल्ट के लिए एक बामासा ढूंढना पड़ेगा। और तुरंत ही बजरंगी गोपाल कहते हैं इतना काम तो मैं भी कर दूंगा। और विद्यालय में सब बच्चों के बेल्ट का वितरण श्रीमान बजरंगी गोपाल द्वारा किया गया। और बामासा कई बार बिल्कुल पता ही नहीं लगता और बामासा टपक पड़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोई व्हाट्सएप देखा और पता लगा कि ठोकरी में जो प्रतिष्ठापित है श्रीमान जय सिंह जी, उन्होंने बिना बताए 2100 रुपये विद्यालय को ऑनलाइन डोनेशन कर दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय विधायक महोदय के अनुशंसा से मुख्य द्वार 4 द्वारी बन रही है। विद्यालय में कुछ चीजों की और आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को मैंने जब सरपंच साहब के सामने रखा तो उन्होंने उसका काम शुरू करवा दिया। नहीं करना बाकी विद्यालय में एक सुंदर ग्राउंड और बालिकाओं
इतना सुंदर और व्यवस्थित शौचालय और दोनों का काम जारी है, काम चल रहा है, बिना सैंक्शन आए काम शुरू कर देना, ये कोई बड़े दिल वाला व्यक्ति, बड़ी हिम्मत वाला व्यक्ति कर सकता है। और ये काम विद्यालय के अंदर शुरू हो गया है। और एक बात और, मैंने कहा कि विद्यालय में इसमें चीजों की जरूरी है, तो भगवान जी कहते हैं कि सर जी आप तो यहाँ रह जाओ, आप कहोगे तब तक मैं करने को रुकने ही नहीं दूंगा, आप यहाँ विद्यालय में रहना, निर्माण कार्य कभी नहीं रुकेगा इस स्कूल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय में जिन चीज की आवश्यकता है वो जैसे पद रिक्त हैं, जैसे ही पदों की संभावना बढ़ेगी हमारा संकेत माननीय विधायक महोदय की तरफ पहुंच जाएगा और मुझे पूरा यकीन है वो पद भर जाएंगे। और बहुत बड़े विषय अध्यापकों की इस विद्यालय में कमी नहीं है, केवल छोटे मोटे कोई 6 पद रिक्त हैं और उनके बिना भी हमारा विद्यालय बहुत सुंदर गति से चल रहा है। लेकिन इस विद्यालय से, इस गाँव से 20 किलोमीटर दूरी तक आसपास में कहीं विज्ञान संकाय नहीं है। आसपास के गांव के बालकों को, किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को, आप सब के बच्चों को विज्ञान या तो पढ़ने नहीं होती, क्योंकि मजबूरी में कला संकाय का चयन करना पड़ता है, और विज्ञान पढ़नी होती है तो बहुत दूर किसी निजी विद्यालय में जाना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है। लगभग तो ऐसी स्थिति बनती है कि बालिकाएं कला संकाय लेती है और यही विद्यालय में पढ़ती है। विद्यालय में विज्ञान संकाय की अनुशंसा माननीय विधायक महोदय की कृपा से हो जाए तो इस गांव के साथ में आसपास के 6 ग्राम पंचायतें मावा, दयालपुरा, सूपा, कणवाई, कड़वनी, सेवा, सब गांव के बालक बालिकाओं को विज्ञान अध्ययन को पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा माननीय विधायक महोदय से ये निवेदन रहेगा कि आप इस कार्य में अनुशंसा कराएं और विद्यालय में विज्ञान संकाय जारी करवाने की कृपा कराएं। हम सब बड़ी जिम्मेदारी के साथ विद्यालय में लगे हैं। मेरा ग्रामवासियों से इतना ही कहना है कि जो विद्यार्थी आपके बच्चे हैं, हमारे लिए विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, जब घर पे आए हैं तो सुबह शाम थोड़ी देर के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इनको पढ़ने के लिए जरूर बैठा दें। आप काम के लिए तो इनको कहते हो, भैंस बांध के लिए हो, खेत में जाके दादा को टिफिन पकड़ा के आ जाओ, लेकिन शायद पढ़ने के लिए कभी कहते नहीं हो। और यहाँ हमारी की हुई अथक मेहनत है वो तब बेकार चली जाती है तो बच्चा घर जाकर के बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। थोड़ा सा आप ही सहयोग करेंगे, बच्चे अनुशासित बनेंगे, संस्कारित बनेंगे, सेवाभावी बनेंगे, इस गांव का नाम रोशन करेंगे, भारत के सभ्य नागरिक करेंगे। मैं पुनः एक बार सब आए पधारे व्यक्ति हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।